मरकस रसूल की अंजील 10 बाब 17 आयत से 31 आयत तक। एक मालदार आदमी। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, जिना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, आए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वो निहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जमाने में 100 गुना न पाए। घर और भाई और बहनें और माएं और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।